हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आपके अपने इस चैनल पे और भगवत गीता सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे भगवत गीता चैप्टर 4 श्लोक 36 से 42 तक की, जिसमें हम ये समझेंगे कि क्यों सिर्फ ज्ञान होना काफी नहीं है, बल्कि उस ज्ञान पर भरोसा होना, विश्वास होना बहुत अनिवार्य है। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतं सर्वं ज्ञानप्लवेनैव रजिनं संतरिष्यसि। श्लोक 36 में कृष्ण कहते हैं कि आगे बढ़ने से पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि इस दुनिया में 3 तरह की विपत्तियां हैं। पहला आध्यात्मिक, जो कि हमारी शारीरिक प्रॉब्लम्स होती हैं। दूसरा अधिभौतिक, जो दुनियादारी की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो बाकी मनुष्यों से हमें मिलती हैं। और तीसरी आदिदैविक, जैसे खराब मौसम, नेचुरल डिजास्टर्स, अर्थक्वेक, फायर, फ्लड, ये सब। अब दुनिया में जब हमारे साथ इन 3 तरह की विपत्तियों में से कोई भी विपत्ति आती है, तो हम अपनी बुद्धि और मन के अनुसार उनसे जूझते हैं, उनसे लड़ते हैं, उनसे कभी कभी जीत जाते हैं, कभी हार जाते हैं। पर साथ ही साथ हमसे कई तरह के पाप भी हो जाते हैं, कई गलत चीजें कर बैठते हैं हम, जाने में अनजाने में। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि हमें कभी ना ये नहीं सोचना चाहिए कि अब तो मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया दुनिया में, या मैंने तो कभी अभी आज इतनी उम्र हो गई है, मैंने तो कभी भगवान को याद तक नहीं किया, अब मेरा उद्धार नहीं हो सकता, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। हमें ये सब नहीं सोचना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि ज्ञान प्राप्त करने की, भगवान से जुड़ने की कभी कोई उम्र ही नहीं होती। हमसे जो भी तरह के पाप अगर हो भी गए हैं, तो हम अभी से तो शुरुआत कर सकते हैं ना उन्हें ठीक करने की, या ये संकल्प लेने की कि हम इस वक्त के आगे से कोशिश करेंगे, अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा पाप ना करें, या किसी का दिल ना दुखाएं, या हमेशा सही रास्ते पर चलने की कोशिश करें। तो सिर्फ इतना ही संकल्प लेने से या इतना ही सोचने से हम भगवान को किसी भी उम्र में पा सकते हैं और ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। यथेधांसि समिद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञाने अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। आगे श्लोक 37 में कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जैसे जलती हुई आग में ईंधन खत्म हो जाता है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि हमारे सब कर्मों को खत्म कर देती है। यानी जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हमारे कर्म भी खत्म हो जाते हैं। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि जब हमें ज्ञान प्राप्त हो गया तो हम कर्म करना छोड़ देंगे, या हमारे लिए कर्म करने की जरूरत नहीं बचेगी। इसका अर्थ इतना सा है कि जब हमें ज्ञान प्राप्त होगा, जब हम कर्म योग को समझेंगे, जो अब तक भगवत गीता में हमें बहुत गहरे मतलब के साथ समझाया गया है, उसे समझने के बाद हमें इस चीज की अनुभूति होगी कि हमें अपना कर्म तो करते ही रहना है, लेकिन उनके बाद जो परिणाम है उनके ऊपर ध्यान नहीं देना। फिर हम अपने कर्म कर्तव्य मानकर करने लग जाएंगे, ना कि फल के लालच में। लेकिन ये सब हो कैसे सकता है? ये सब सिर्फ ज्ञान प्राप्त करके हो सकता है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करके हम भगवान के और करीब जाएंगे, उनमें और ज्यादा मानेंगे, उनके जो दिशा निर्देश होंगे उन्हें अपनाएंगे, और अंततः अपनी जिंदगी को एक सही दिशा में लेकर जा पाएंगे। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। आगे श्लोक 38 में कृष्ण कहते हैं कि जिसमें ज्ञान पाने की इच्छा है, समर्पण है, वो ज्ञान पा सकता है किसी भी उम्र में, किसी भी स्थिति में, किसी भी रास्ते से। लेकिन अगर किसी में इच्छा नहीं है ना, तो वो आता हुआ ज्ञान भी नहीं समझ पाएगा, नहीं पा पाएगा, क्योंकि उसमें इच्छा ही नहीं है, वो उस ज्ञान को समझने के अभी काबिल नहीं बन पाया। इसे हम कुछ इस तरह से समझते हैं कि ज्ञान 2 तरह का होता है, थियोरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज। यानी एक जो हम किताबी भाषा का ज्ञान समझते हैं, और एक जो हम खुद करके देखते हैं। अगर हम इसे एक उदाहरण के साथ देखें तो हो सकता है हम बड़ी बड़ी कुकिंग की बुक्स पढ़ लें, किताबें पढ़ लें, और सारा कुछ समझ लें कि इतना मसाला डलता है, इतना घी डलना चाहिए, सब कुछ। लेकिन अगर हम कभी खुद किचन में जाकर खाना बनाएंगे ही नहीं, तो हम अपनी भूख कैसे शांत कर पाएंगे? सिर्फ किताबी नॉलेज के साथ, किताबी ज्ञान के साथ तो हम अपनी भूख शांत नहीं कर सकते ना। वैसे गीता का ज्ञान है, हम जितने मर्जी ग्रंथ पढ़ लें, गुरुओं के प्रवचन सुन लें, सब कुछ कर लें, लेकिन वो ना अधूरी शिक्षा है। वो भी बहुत जरूरी है, ऐसा मत समझना कि वो जरूरी नहीं है और सिर्फ खुद करना जरूरी है, वो भी बहुत बहुत जरूरी है, लेकिन वो अधूरा ज्ञान है, और अधूरा ज्ञान हमेशा ज्यादा घातक होता है। तो एक बार ग्रंथ पढ़ के, गुरुओं के प्रवचन सुन के, सही दिशा देखकर
किताबी ग्रंथों की नॉलेज लेकर उसके बाद हमें खुद भी योग में बैठना चाहिए, खुद मेडिटेट करना चाहिए, खुद समझना चाहिए एकांत में बैठकर कि आखिर हमारे लिए ज्ञान क्या है, ज्ञान का मतलब क्या है, कैसे हम अपनी जिंदगी में ज्ञान का इस्तेमाल कर सकते हैं उसे और बेहतर बनाने के लिए, और अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों की जिंदगी भी बेहतर बनाने के लिए हम ज्ञान कैसे यूज कर सकते हैं। इसे कहेंगे प्रैक्टिकल करना। जो ज्ञान आपने ग्रंथों से लिया उसे अपनी जिंदगी में असलियत में उतारना और उससे अपनी जिंदगी को और दूसरों की जिंदगी को और बेहतर बनाना। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा प्रां शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। आगे श्लोक 39 में कृष्ण विश्वास की बात करते हैं, जिसके ऊपर हमारी ये पूरी वीडियो आधारित है। कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान पर विश्वास होना बहुत अनिवार्य है। सभी आध्यात्मिक सत्यों को हम तुरंत नहीं समझ सकते, उन्हें अनुभव करने के लिए पहले हमें उस ज्ञान पर, आध्यात्मिक पथ पर विश्वास होना अनिवार्य है। अगर हम सिर्फ उसी पर विश्वास करेंगे जो हम देख सकते हैं, जो पूरी दुनिया मानती है, या फिर हमें दिखता है वर्तमान में जो हमारे सामने, अगर सिर्फ हम उतनी ही सीमा पर विश्वास रखेंगे तो हम उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक सत्यों को पहचान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम उसके लिए तैयार ही नहीं है। जैसे हमने पिछले श्लोक में सुना कि कृष्ण ने कहा कि हम ज्ञान हमें किसी भी रूप में मिल सकता है, किसी भी स्थिति में मिल सकता है, किसी भी उम्र में मिल सकता है, लेकिन कम से कम हमें उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तैयार तो होना पड़ेगा, उस पर विश्वास तो रखना पड़ेगा। अगर हम ज्ञान पर विश्वास ही नहीं रख पाएंगे तो हम ज्ञान पा भी नहीं पाएंगे। विश्वास हमें उन चीजों को स्वीकार करने में मदद करता है जिनके बारे में हम नहीं जानते, या जिन्हें समझना हमारी शक्ति, हमारी बुद्धि के परे है। और जब हम अपनी सोच को इस तरफ लेकर जाते हैं कि हमें विश्वास रखना है भगवान पर, ज्ञान पर, तो हमारे भरोसा करने की शक्ति और ज्यादा बढ़ने लग जाती है। अज्ञश्चार्षथ धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। दुनिया में हर चीज फेथ यानी भरोसे पर, विश्वास पर चलती है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें भरोसा है कि वो हमें ठीक कर देगा। हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, हमें भरोसा है वो हमारे खाने में कुछ गलत मलत नहीं मिलाएंगे। हम नाई के पास जाते हैं, हमें भरोसा है वो हमारे बाल अच्छे से काट देगा। इसी तरह जब हम पूरी दुनिया पर विश्वास करके चल रहे हैं, बिना विश्वास के तो हम पूरी इस दुनिया में नहीं चल सकते, तो अगर हम पूरी दुनिया में विश्वास करके चल रहे हैं तो हमें भगवान पर और उनकी दिशा पर, उनके ज्ञान पर भी भरोसा कर लेना चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति ना ज्ञान प्राप्त कर सके, ना ज्ञान पर भरोसा रख सके, उसके लिए इस दुनिया में रहना, इस दुनिया में सफल होने से मतलब आध्यात्मिक पथ पर सफल होना कठिन हो जाता है। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संशय संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबधन्ति धनंजय। आगे श्लोक 41 में कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म पर भरोसा रखता है, अपने पूरे मन से कर्म करता है, किसी तरह का घमंड नहीं करता, अपने कर्म पे, उसके फल पे शक नहीं करता, वो अपने कर्म और फल से, परिणाम से बंधता नहीं है, उसके लिए ये ज्यादा अनिवार्य है कि जो होगा अच्छा होगा, क्या होगा, कैसे होगा, उसके ऊपर उसका ध्यान नहीं जाता। और यही सबसे ज्यादा जरूरी है पूरे कर्म योग को समझने वाली एक लौती बात, कि अपना कर्म करो और उस कर्म का जो परिणाम है उसे ऊपर वाले पे छोड़ दो। जो होगा देखा जाएगा और जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। क्या है ना, अगर हम शक में रहेंगे ना तो हम किसी तरह का कभी कोई फैसला ले ही नहीं पाएंगे। आप खुद सोचो, आप अपनी जिंदगी में इतने रोजमर्रा में इतने फैसले लेते हो, छोटे बड़े, लेकिन जब भी आपके मन में शक पड़ जाए तो वो फैसला लेना मुश्किल हो जाता है ना। कितने कितने दिन, कितनी कितनी रातें हम सोचते रहते हैं क्या करें क्या ना करें, क्योंकि हमारे दिमाग में शक होता है, डर होता है, रिस्क नहीं लेना चाहते हम। थोड़ा सा कई बार कई चीजों पे हमें भरोसा करना चाहिए, शांति से सोचना चाहिए, और जो हमारे मन को सही लगे बस वो कर देना चाहिए, वो फैसला ले लेना चाहिए। थोड़ा सा भगवान पे और ज्ञान पे भरोसा रखना चाहिए। तस्मात् ज्ञान संभूतम हृस्थम ज्ञानसीनात्मनः चित्तवैनम संशयम योगम आतिष्ठोतिष्ठ भारत। अब इसी में आगे बढ़ते हुए कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें अपने विवेक रूपी तलवार से अपने शक का कत्ल कर देना चाहिए और युद्ध के लिए खड़े हो जाना चाहिए। इसी तरह हमें भी अपनी जिंदगी में जब हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, हमें ऐसा लगता है हमारे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो हमें वो सब चीजें ना सोचकर, परे रखकर
कर्म योग को ध्यान में रखकर, जो गीता में अभी तक चैप्टर 4 में कर्म योग के बारे में बताया गया, जिसे आप मेरी पिछली वीडियोस को, इस प्लेलिस्ट में वो वीडियोस हैं, आप उन्हें देखकर और बेहतर गहरे तरीके से कर्म योग को समझ सकते हैं। तो उस कर्म योग को ध्यान में रखकर आप बस अपना कर्म करते रहो, फिर आप, और भरोसा भी रखना है उस कर्म पे और भगवान पे, अपने ज्ञान पे। बस आपने इतना कर लिया, आपके सारे काम अपने आप ठीक होते रहेंगे, संवर जाएंगे। हो सकता है वक्त लगे, हो सकता है कि आपको वो संवरते दिखे ना, आपको लगे कि ये तो और काम खराब हो गया, लेकिन आपको भरोसा रखना है कि अंततः सब सही ही होगा। अगली वीडियो में हम चैप्टर 5 शुरू करेंगे, तो मेरे साथ आप भी गीता पढ़ते रहिए और इस वीडियो को आप जिन्हें भी जानते हैं सबके साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि हम गीता का ज्ञान जितना दूसरों के साथ बांटते हैं उतना हमारा खुद का बढ़ने लग जाता है, उतना ही हमें और ज्यादा समझ आने लग जाता है। जय श्री कृष्ण।